नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार पटना फास्ट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ हैं बिहार आंगनबाड़ी सेविका के महासचिव और भारत के वाइस प्रेसिडेंट कुमार बिंदेश्वर जी। और इन्होंने आंगनबाड़ी सेविका के लिए बहुत योगदान और बहुत मेहनत किए हैं। और इनसे हम जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान सरकार आंगनबाड़ी सेविका के लिए क्या किया है और इस पर आप प्रकाश डालेंगे। मनोज जी, सबसे पहले तो हम बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन जो एटक से संबद्ध है उसकी ओर से ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने आंगनवाड़ी के हालात पर चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान किया है। जहां तक आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के लिए बिहार सरकार का 2000 रुपया सेविका को और 500 रुपया मात्र सहायिका को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी किया गया। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं, उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन यह जो अल्प राशि बढ़ाई गई है, यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। चूंकि पहले से ही आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को इतना कम मानदेय मिलता है कि उनका भरण पोषण की बात तो छोड़ दीजिए, जो भारत सरकार और फिर जो मिनिमम वेजेज एक्ट है बिहार सरकार का, जो खेत मजदूरों के लिए लागू होता है, मनरेगा के मजदूरों के लिए लागू होता है, लेकिन इन लोगों को जितनी मजदूरी मिलती है उसके समान भी मानदेय राशि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को नहीं मिलता है। ये चिंताजनक बात है, ये गंभीर बात है। और यह भारत सरकार और बिहार सरकार, ये दोनों ही आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ शुरू से प्रारंभिक काल से चिट कर रही है, धोखा दे रही है। इसे बहला फुसला कर करके और डरा धमका करके भी इनसे काम सरकार लेती है। केंद्र प्रायोजित योजना हो या राज्य प्रायोजित योजना हो, जितने भी कल्याणकारी स्कीम है या फिर अन्यत्र जो नया नया स्कीम भी आते रहता है, इन तमाम स्कीम को लागू करने के लिए आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ एक वॉलेंटियर बचा है, जिसका नाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है। हर काम लादे जाओ, जितना फैसला आवेगा पहले होगा। और पदाधिकारी लोग भी बेलगाम हैं, जबकि इन्हें मात्र 4 घंटे के लिए और 6 कार्य को निर्वहन करने के लिए इनकी बहाली की गई है। और फिर बहाली का भी सवाल अगर हम बोलते हैं तो यह भी उचित नहीं है, चूंकि बहाली तो सचमुच में किया गया। बहाली से लेकर करके और रिटायरमेंट तक का जितना भी सरकारी कर्मचारियों पर कानून लागू होता है, दंडात्मक कार्रवाई तक के लिए, ये सारा कानून आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं पर भी लागू होता है। तो उन्हें तो कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन कर्मचारी का दर्जा देने की बात तो दूर, इन्हें मैं पहले बताया कि खेत मजदूरों, मनरेगा के मजदूरों को मिलने वाले
न्यूनतम मजदूरी के समान भी मानदेय राशि नहीं दिया जाता, जो भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का और मानव अधिकार का घोर उल्लंघन है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये उल्लंघन कर कौन रहा है भाई? तो ये उल्लंघन भारत सरकार और बिहार सरकार, दोनों ही सरकारें, केंद्र और राज्य, ये दोनों उल्लंघन कर रही है। अब बताइए, ये अवमानना का मामला बनता है, हम लोग कहां जाएंगे? अब तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आता है, वो भी न भारत सरकार लागू कर रही है न बिहार सरकार लागू कर रही है। अभी अभी गुजरात हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया ग्रेच्युटी के मामला में, उसके आलोक में वहां सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रेच्युटी को माना, लागू करने के लिए आदेश दिया, और यह माना कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका फुल टाइम वर्कर है, कर्मचारी के समान काम करती है, ये आंशिक वेतन भोगी या आंशिक वर्कर नहीं है। लेकिन सरकार इनको अभी भी वॉलेंटियर मानती है, स्कीम वर्कर मानती है। ये मानती है किस चीज के लिए? पैसा देने के सवाल पर। इनको कर्मचारी का मजदूर का दर्जा नहीं है, इनको मजदूर तक का दर्जा नहीं है, ये समझ लीजिए, ये मामला है। और दंडात्मक कार्रवाई के लिए सारा नॉर्म फॉर्म कर्मचारी से लेकर जो पदाधिकारी पर बहाली से लेकर के ही शुरू होता है। इनका वैकेंसी निकलता है, विज्ञापन निकलता है, और उसके बाद से लेकर के इनका डिस्चार्ज या सस्पेंशन सब होता है। टोटल दंडात्मक कार्रवाई वॉलंटियर पर होता है क्या? हम जानना चाहते हैं नीतीश बाबू से, हम जानना चाहते हैं मोदी जी से। हमारे सवाल का ही जवाब दें कि ये किस पर लागू होता है। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा, भारत के एक एजेंसी के सर्वेक्षण के दौरान महंगाई के मूल्य सूचकांक के आधार पर एक परिवार को जीवन जीने लायक जो पारिश्रमिक बनता है वो 26,400। ये किसी से भी आप काम लेते हैं, ये कानूनन जवाबदेही है। भारत का संविधान में वर्णित है कि किसी से आप काम लेते हैं तो उसको जीवन जीने लायक पारिश्रमिक दीजिए। लेकिन जीवन जीने लायक छोड़ दीजिए, टोकन मनी नहीं मिलता है। ये इस तरह से मिलता है जैसे दया के भीख दे रहे हैं। ये 2,000 रुपया मिल गया, राज्य सरकार दी है, स्वागत है। लेकिन नीतीश बाबू सबके लिए 10,000, 20,000, 50,000 आप बांट रहे थे। हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते कि कौन कितना काम करता है और कौन कितना नहीं करता है, लेकिन ये आंगनवाड़ी के बारे में तो हम बुलंदी के साथ आपसे कह सकते हैं कि आप 24 घंटा का बंधुआ मजदूर बना करके उनको रखा है, और जिस समय जो काम आ गया, बंधुआ मजदूर को जिस तरह से ट्रीट होता है हर काम के लिए, आपके पदाधिकारी बोलते हैं कि ये काम अगर 4 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम अनुशंसा कर देंगे चयन मुक्ति का। काम पूरा लेते हैं, काम पूरा लेते हैं, और चयन मुक्ति का अनुशंसा भी होता है, दंडात्मक कार्रवाई भी होती है और चयन मुक्त भी होता है। आखिर क्या कारण है भाई? ये चयन मुक्त जब करते हैं, वॉलेंटियर पर ही कानून लागू होता है क्या? वॉलेंटियर का मतलब हिंदी में उसको स्वयं सेवक बोलते हैं, और ये स्वयं सेवक का मतलब है एक साधारण सामान्य
व्यक्ति भी इसका अर्थ बता देगा कि स्वयं सेवक, इसको तोड़ करके जरा समझ लीजिए ना, स्वयं जो अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से, स्वेच्छा से जो काम किया जाता है उसी को स्वयं सेवक बोलते हैं। सही बात है। फिर ही दंडात्मक कार्रवाई क्यों? कौन जवाब देगा? ये सर पूरे, अगर हकीकत से इसका जांच किया जाए तो पूरी सरकार, इनके पूरे पदाधिकारी सब जेल में चले जाएंगे, सबको जेल जाना चाहिए। और जब पैसा मांगने की बात आती है, मानदेय देने की बात आती है, तो इनका खजाना खाली हो जाता है। सबके लिए, इस बार भी सबके लिए एकदम लगता है जैसे कुबेर का खजाना खोल दिए हैं, दोनों हाथ से खजाना लुटा रहे हैं। क्योंकि इनको तो डर न है, चुनाव आया हुआ है, वोट जनता देगी कि नहीं देगी, विपक्ष हावी है, इनके खामियों को, चूंकि एक मामला नहीं है, हर मामला में आज तो जो अपना हक अधिकार के लिए संघर्ष करने का जो फंडामेंटल राइट, संवैधानिक अधिकार है, इसको आपका पदाधिकारी, आपकी पुलिस उस तरह से ट्रीट करती है, उस तरह से व्यवहार करती है जिस तरह से आपकी पुलिस क्रिमिनल को भी व्यवहार नहीं करती। जो आप देख लीजिए, रोज पटना का नजारा है, कोई धरना प्रदर्शन गया करने के लिए, मांगने के लिए। अभी तो आश्चर्यजनक बात है ना, अभी एक संगठन के लोग गए थे, उनका 1 महीना से अनिश्चितकालीन धरना गर्दनीबाग में चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई अब डबल इंजन की सरकार है, यहां नीतीश बाबू है, वहां मोदी जी हैं, तब भाजपा कार्यालय तो कार्यालय है भाई, सारा लीडरान वहां बैठते हैं, तो कहीं वहीं से हमको न्याय मिल जाए, वहीं से हमको हक अधिकार मिल जाए। कोई तो जरूर पहल करने वाले होंगे, सब तो निर्दयी ही नहीं होंगे। सर एक बात और उठती है कि इधर देखें 112 के स्टाफ और ड्राइवर लोग जो है सो गांधी मैदान में हर साल अथी जाम किए, और उसके बाद जो है ये लोग भाजपा कार्यालय जाके वहां पर शायद उन पर जो है से FIR वगैरह हुई। तो कार्यालय पर, पार्टी कार्यालय पर धरना देने का क्या उद्देश्य? पार्टी कार्यालय पर धरना नहीं देने गए थे, वो धरना तो गर्दनीबाग में ऑलरेडी इनका महीनों से चल रहा है। 112 की बात वहां, हाँ, उनके बारे में भी हम बोल रहे हैं कि सबके लीडरान तो वही ना रहते हैं, रिमोट कंट्रोल तो कार्यालय में नहीं है, वही ना उप मुख्यमंत्री जाते हैं, भाजपा केंद्र में भी वही ना है। और अभी बोल भी रहे हैं कि भाई हम डबल इंजन में हैं, तो ये तो बड़ा भाई वही है, भारत सरकार वही है, इसलिए वहां लोग गया कि भाई कोई तो ये करेगा, लेकिन हक मिलने के बजाय कोई दया करने, बात सुन तो लेते। ये तो सिंपल सी बात है कि कम से कम 5 आदमी के बुलाते, क्या बात है भैया, क्या तुम्हारा समस्या है, और तुरंत इंडिकेट करते सरकार के यहाँ। आपके मुख्यमंत्री खुद हैं, तुरंत कहते ठीक है भाई, हम मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, तुम्हारा समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। लेकिन उसके बदले मिला लाठी, और लाठी भी मिला। पुलिस लाठी चार्ज भीड़ को हटाने के लिए करती है, हम लोग भी जानते हैं। जब मामला थोड़ा बढ़ता देखता है तो आदमी डंडा रोड पर पहले पटकता था कि भीड़ को तितर बितर कर दो। अगर उससे भी नहीं होता था तो पानी के बौछार। सरकार के पास तो एक पर एक हथियार है, उसके भी नहीं होता, पहले आंसू गैस के गोला छोड़ा जाता कि ताकि भीड़ अगर आया है तो ये तितर बितर हो जाए। ये बेरहमी से, जिस तरह से क्रिमिनल को भी नहीं पीटा जाता है, उस तरह से इनकी पुलिस व्यवहार करती है। तो ये पुलिस और गुंडा में क्या फर्क है? मतलब पुलिस इनका, हो सकता है हमारे बात से बहुत लोगों का इतराज होगा, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। जवाब दे मुख्यमंत्री जी, या भाजपा के कोई नेता बतावे कि आपकी पुलिस और गुंडा में क्या फर्क है। पुलिस से गुंडा को डरना चाहिए। आज जो है, जो हक अधिकार मांगने जाता है वो डर रहा है,
वो भाग रहा है, उसको लग रहा है कि हम थोड़ा सा ज्यादा भीड़ जुटा लेंगे तो पुलिस क्या नहीं कर देगी। आपने देखा ना परीक्षा के मामला में 1 महीना तक, और जो गया उसको पीटे, जो नेतृत्व करने गया। अब तो उल्टा हो रहा है ना भाई। आजादी के पहले या आजादी के बाद नेताओं को ससम्मान बात किया जाता था, अब तो नेता भी पिटा रहे हैं, क्रिमिनल मौज कर रहे हैं। इनके यहाँ क्रिमिनल बैठ कर करके उच्च स्थान पर सुशोभित हो रहे हैं। यही बिहार सरकार और भारत सरकार का असली चेहरा है। इस चेहरा को समझना है, और हम आप मीडिया वालों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि सच्चाई को उजागर करिए, नहीं तो ये देश और राज सब गुलाम हो जाएगा। धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छी जानकारी दिए। धन्यवाद व्यूअर। आप जो है पटना फास्ट न्यूज़ देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लिखें कि आपको इनका विचार कैसा लगा। धन्यवाद।